दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और हम जो है वो पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम जो 2026 में एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का जो पेपर हुआ है उसका हम सॉल्यूशन की सीरीज आगे बढ़ाते हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन आए उनको उठा रहा हूँ। 2 प्रश्न मैंने कल करवाए थे। आज की क्लास में एक प्रश्न है जिसमें हमें मान ज्ञात करना है, जिसमें देखिए sin 30 tan 45 और sec 60 की वैल्यू हमें पता है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 45 का मान 1 होता है, sec 60 का मान होता है 2। क्यों? क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos का उल्टा होता है sec, हो जाएगी 2 वैल्यू। ये मान हम इसमें पुट करेंगे तो पहले यहाँ पे हमें लिखना होगा 2 sin स्क्वायर 30 प्लस 4 tan 45 और हमारे बट्टे में क्या आ जाएगा 3 sec 60। ओके, तो इंटू साइन 30 का मान 1/2 इसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू tan 45 का मान 1 और बटे में 3 इंटू sec 60 की वैल्यू है 2। ओके, यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 1/4 प्लस का 4 क्यों कि 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 3 इंटू 2 6। यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल 2 बार, तो बचेगा 1/2 प्लस का 4 अपॉन में 6। ठीक है, अपॉन में 3 टू 6। तो यहाँ से 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 1 प्लस 8 अपॉन में 2 इंटू 6, 8 और 1 9, 2 इंटू 6 12, 2 तिया 3 तिया 9, 3 4 12, 3/4 हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे किया? 37 की वैल्यू लिखी 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, फिर 2 है एलसीएम 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, 8 और 1 हो गया 9 और फिर 2 जो बटे में था वो इससे गुणा हो जाएगा 3 जो 6 पहले से और 6 इंटू 2 हो गया 12। आंसर आ जाएगा कट कटा कितना आ जाएगा 3/4। कट कटा के हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3/4। ओके, तो ये जो इस प्रकार अगर हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो हमारे पास हमारे कितने नंबर का सवाल था? 2 नंबर का सवाल। प्रश्न कौन सा था? 10वां। पेपर में प्रश्न था ये 10वां। कल मैंने एक प्रश्न करवाया था वो कितने नंबर का था? 3 नंबर का। तो ट्रिग्नोमेट्री है, अभी तक हमारे पास कितने नंबर की ट्रिग्नोमेट्री हो गई? 5 नंबर की। अब मैं इसका एक छोटा एक नंबर के प्रश्न है वो करवा देता हूँ अपने हाथों हाथ में। ठीक है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कितने आते हैं। एक प्रश्न जाएगा तीसरे का 8वां, एक जाएगा तीसरे का 8वां। अब एक पेपर का प्रश्न है तीसरे का है 8वां, तीसरे का 8वां पेपर में आया हुआ है। तीसरे का 8वां क्या दिया हुआ है कि साइन ए कोसेक ए, साइन ए कोसेक ए प्लस सेक ए कॉस ए, इसका मान हमें क्या करना है? कैसे करेंगे कि सर हमें पता है कि जो साइन ए है होता है साइन ए और 1/sin ए हमारा होता है कोसेक ए, यानी कि जहाँ पे कोसेक ए था वहाँ पे हमने लिख दिया 1/sin ए प्लस सेक ए का लिख दिया सेक ए और सर जो 1/sec ए है वो होता है कोसेक कॉस ए, यानी कि जहाँ कॉस है वहाँ लिख दिया 1/sec ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल, सेक ए से सेक ए कैंसिल, यहाँ से 1 और 1 तो आंसर आ गया 2। ये हमारा क्या है आंसर, और ये है हमारा 1 नंबर का प्रश्न। ये कितने नंबर का प्रश्न है? 1 नंबर का प्रश्न है। अब एक और सर्च करते हैं, एक और आया हुआ है हमारे यहाँ पे दूसरे का 5वां। एक प्रश्न 1 नंबर का और आया हुआ है दूसरे का 5वां। दूसरे का 5वां पेपर में आया हुआ है दूसरे का 5वां कि कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट 60 की वैल्यू क्या होगी। ओके, कोसेक 60 और कॉट 60 की वैल्यू क्या होगी? कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। तो मैं यहाँ लिखूँ क्या? यहाँ लिख लो सर, कोसेक 60 बराबर होता है 2/√3 और जो कॉट 60 है, क्योंकि जो tan 60 है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो cot 60 की वैल्यू जो कि 1/√3। ठीक है, ये वैल्यू में इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर दूँ साफ, क्या नीचे अगर आ रहा है तो मैं नीचे बना देता हूँ। और ठीक है आ रहा है, लेकिन क्लियरिटी करके कचरा
तो यहाँ पे मैं थोड़ा दरवाजा खोल देता हूँ, क्लियरिटी थोड़ा सेट कर देता हूँ। ठीक है, आप थोड़ी वैल्यू ठीक है। अब देखो कोसेक स्क्वायर है तो 2/√3 इसका हो जाएगा स्क्वायर -1/√3। ये भी कोट स्क्वायर था ना, कोट स्क्वायर, ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 1/9। दोनों का ऐसे कितना है 9। 3 × 4 हो गया 12, 12 - 1, 12 - 1 11, 11/9। ये हमारा हो गया आंसर। ये भी कितने नंबर का हो गया 1। तो अभी तक कितने नंबर का हो गया, एक बड़ा प्रश्न आया था 3 नंबर का, फिर एक आया था 2 नंबर का, 5 और एक नंबर का एक आया 2 प्रश्न। तो टोटल 7 नंबर की है ट्रिग्नोमेट्री। एक प्रश्न और होगा शायद देख लेता हूँ मैं। तो ये क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 8 नंबर की है, ट्रिग्नोमेट्री कितने नंबर की है 8 नंबर की। ठीक है, तो एक छोटा प्रश्न आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, और जैसे कि यस आया हुआ है पहले का 9 देगा साइन ए बराबर है 4/5, तो कोस ए का मान ज्ञात करो। एक और प्रश्न आया हुआ है जिसमें दे रखा है पहले का 9 है, पहले का 9 क्या दे रखा है कि ये 2026 का पेपर है 10वीं क्लास का, वो बता रहा हूँ। पहले का 9 में दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री टोटल 8 नंबर की है कि अगर दे रखा है कि साइन ए अगर 4/5 है तो हमें कॉस ए की वैल्यू क्या करनी है। ऑब्जेक्टिव दे रखा है, देखो साइन ए, ये दे रखा है साइन ए, और साइन का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। जैसे एक रेक्टेंगल है तरह, मतलब एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये बना होता है हमारा क्या होता है लंब, ये हो गया हमारा आधार, और ये वाली वैल्यू होती है हमारी कर्ण की। जब साइन की बात करें और अगर ये कोण दे रखा है ए, कोण ए है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, राइट। तो जब साइन ए दे रखा है, साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण होता है साइन, तो कॉस की वैल्यू जो होगी वो जो है वो होती है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4/5, इसकी वैल्यू दे रखी है 4, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5, यानी कि लंब दे रखा है हमारे यहाँ पे 4 और कर्ण दे रखा है 5। तो आधार की हमें पहले वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, राइट। तो पाइथागोरस पर में अगर हम यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस, होता है कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। और कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। आधार की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो आधार लिख दूँ ए बी, और लंब की वैल्यू दे रखी है 4। 5 का वर्ग हो गया 25, ए बी को लिख दें ए बी, 4 का हो गया 16, 16 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 25 - 16 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। 25 में 16 गया 9 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी बराबर कितना हो जाएगा √9, यानी कि आधार की वैल्यू कितनी आ गई 3। आधार कितना आ गया हमारे यहाँ पे 3। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे कॉस ए, वो होता है आधार बटा कर्ण, आधार की वैल्यू 3, कर्ण की वैल्यू 5, तो आंसर आ जाएगा 3/5। ये हमारा क्या हो जाएगा पहले का 9वां हो जाएगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री जो एक्सरसाइज हमारी है त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री, वो टोटल कितने नंबर की हो गई 8 नंबर की, यानी कि 8वां चैप्टर 8 नंबर का है। प्रश्न एग्जाम में इसके क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं 8 नंबर के। हमने क्या देखा, बड़ा आया 1 3 नंबर का और एक आया 2 नंबर का, बाकी वाले जो प्रश्न है वो आए 1 1 नंबर के, राइट। 1 3 1 2 बाकी टोटल प्रश्न कितने हो गए 8 नंबर का, ठीक है। कल की क्लास में हम कराएंगे हमारा जो एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो कितने नंबर के वो हम कराएंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।